हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस रिजल्ट को लेकर के हम थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत सारे लड़के जो है कमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि एमपी पुलिस की पूरी भर्ती तक आपको प्रक्रिया की जानकारी समय समय पर मिलते रहे। प्लस आज हम बात करेंगे कि कल हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उसकी जो आपने देखा होगा, उसमें एक लैंग्वेज है कि एक दूसरे पर टालने की बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट बोलता है प्रशासन को, प्रशासन कहता है हाईकोर्ट को, और इसी वजह से जो है भर्ती की प्रक्रिया में धीरे धीरे करके देरी होते चली गई है। रिजल्ट तो कल तक आ जाना था, लेकिन अब कल सैटरडे हो गया, आज संडे हो गया। संडे सैटरडे को आज तक कभी रिजल्ट आया नहीं है। रिजल्ट आता है तो या तो बुधवार को आता है या तो शुक्रवार को आता है, बाकी दूसरे दिन भी आए होंगे कभी कोई रिजल्ट, ठीक है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन एक बात पर मैटर अटका हुआ है यहाँ पर। जैसे आरक्षण की बात हम करते हैं तो आरक्षण में एससी और एसटी मिलाकर के जो है, एससी और एसटी मिलाकर के टोटल 14+16, ठीक है, 14+16 इक्वल टू 30% आरक्षण हो गया है। कितना हो गया? 30% आरक्षण हो गया है। इसके बाद यहाँ पर ओबीसी को जो है 14% आरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो 30 और 14 कितना हो गया? टोटल मिलाकर के 44%, ठीक है। 44% आरक्षण यहाँ पर था पहले से। इसके अलावा जो बाकी के 46% बाकी के जो 56% है, 56%, तो ये 56% आरक्षण जो है इसको यूआर में रखा था। मतलब यूआर में रखा था, अनरिजर्व कैटेगरी में रखा था, मतलब ओपन रखा था। इसका मतलब है कि इस 56% में यदि बच्चे होशियार है, ज्यादा नंबर लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के बच्चे जो है, एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे अब ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा। मामला कहां से बिगड़ा है? सबसे बड़ी बात यह हुआ कि आज से 2 से 3 साल पहले जो है ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा दे दिया। कितना? ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर जो जनरल कैटेगरी है, लेकिन जनरल में भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इनको 10% का रिजर्वेशन दे दिया गया। और इसी बात के बाद में मीटर बढ़ा है, ठीक है। और इससे ही जस्ट पहले जो कमलनाथ की सरकार आई थी वो 2018 के समय, इसी से जस्ट पहले ओबीसी का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसको 14 से बढ़ा करके कितना कर दिया था? 27 कर दिया था, ठीक है। मतलब 13% और बढ़ा दिया। तो 56 में यदि आप 13% बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा 60, कितना हो गया? 56 कहता हूं, 44% तो पहले से आरक्षण था। 44 में 13% यदि हम बढ़ा देते हैं तो हो जाता है 44 और 10 54 57%, ठीक है। 57% आरक्षण यहाँ पर दे दिया, ठीक है। 14 और 16 हो गए 30, और ये 14% ओबीसी के, टोटल हो गए 44% आरक्षण। और 44% के बाद में ओबीसी को 14 से 13 और बढ़ा दिया, मतलब 27 कर दिया। तो इस 13 को अगर से हम इसमें जोड़ देते हैं तो 57% आरक्षण यहाँ पर मिल गया। अब क्या हुआ कि बहुत सारे राज्य है जहां 75% और 75% से ऊपर तक का भी आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में कहना है कि 50% के ऊपर का रिजर्वेशन बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। कितना? 50% से ऊपर का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, जबकि यहाँ पर 57% रिजल्ट हो गया है। इसके अलावा 10% फिर से ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया, मतलब कुल मिला के 67% रिजल्ट यहाँ पर दे दिया है। कितना दे दिया? 67%। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार जोड़ लेता हूँ, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, 27, और ये 10 हो गया ईडब्ल्यूएस के, ठीक है। 6 और 4 10 7 17 के साथ हासिल किया 1 2 और 4 6, मतलब 67% आरक्षण इसने दे दिया। अब बचे कितने भाई? अब बचे 67 में से आप 3 और 30, मतलब 33% आरक्षण जो है ये बच गया। अब इसको डाल दिया यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी वालों ने जो है रिट पिटीशन दायर कर दिया, हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया कि बोले आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो मामला यहां से गड़बड़ हो गया। जब मामला यहां से गड़बड़ हुआ तो यहीं से गड़बड़ घोटाला होना शुरू हो गया। फिर मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है एमपीपीएससी का, उस एग्जाम के लिए एक मेथड निकाला गया आयोग के द्वारा कि 87-13 के हिसाब से वेटिंग दी जाए, 13% वाले को 13 को वेटिंग दी जाए, 87 की भर्ती क्लियर करी जाए। इससे नुकसान क्या है? पूरा का पूरा ही नुकसान है। यूं समझ लो कि सरकार जितनी सीट निकाल रही है उसका 13% रुका रह जाता है, ठीक है। तो इससे बढ़िया तो वही था कि आपका जो 14% था वही सबसे बेस्ट था। अभी तो आपका मतलब किसी भी हालत में तो नुकसान ओबीसी का ही हो रहा है ना यहाँ पर। क्यों नुकसान ओबीसी का हो रहा है? अगर से 13% रोकेगा भी वो, तो ओबीसी के बंदे ही रुकेंगे यहाँ पर, हालांकि जनरल के बंदे भी रुकेंगे, लेकिन जो बंदे ज्यादा से ज्यादा नंबर लिए हैं वो जनरल कैटेगरी में चले गए। मान लो ओबीसी वाले ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने वाले जनरल कैटेगरी में चले गए, और जो खुद की कैटेगरी के हैं वो भी चले गए, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कौन फंसेंगे? ओबीसी वाले। इससे बढ़िया वही 14% वाला था कि 14% में यदि आरक्षण दे देता तो 100% रिजल्ट अभी आता, और जितने बच्चे जो है यूआर कैटेगरी से क्वालिफाइड करते उनको भी सीटें मिल जाती। तो 930 पद या 900 के समथिंग पद जो अभी रुकने वाली है, उस पद को रोकने की जरूरत नहीं होती, उतने बच्चे इजीली अभी पर जॉब लग जाते। अब दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लड़कों का एक ही मानना है कि सर हम तो थक चुके हैं, हार चुके हैं, हम क्या करें। तो मैं उन सभी को अब ज्यादा इतना तो हौसला नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं मोटिवेट कर करके आप सभी को रख रहा हूं। मेरा मानना है आगे आपके लिए बहुत सारी एग्जाम्स है। अभी आपका एमपी पुलिस में फोकस है, अच्छे से अच्छा नंबर है, तो आप यदि दौड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बता रहा हूं अभी वैकेंसी आने वाली है, काफी सारी वैकेंसी आएगी। अभी अब कुछ बच्चे कमेंट कर देंगे कि सर यही भर्ती को तो पूरा नहीं करा सक रही है सरकार, तो आगे क्या संभावना है? ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस में भी 12,000 प्लस सीटें खाली है, ठीक है, 12,000 प्लस सीटें खाली है। तो हो सकता है इस भर्ती के तुरंत बाद में यहाँ से 5 से 6,000 भर्ती और एमपी पुलिस की आ जाए, ठीक है। देखना भाई 2017 में हमारे साथ जो 0.1 नंबर से रुके हुए थे, वो आज 2022 और 23 की भर्ती दे रहे हैं। कुछ बच्चे 2022 में भर्ती देकर के निकल गए, जिसमें 6,000 वैकेंसी आई थी, और कुछ बच्चे जो है अभी इस बार अच्छे नंबर लेकर के आए हैं तो वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यदि आप इसी वैकेंसी में हार मान करके छोड़ दोगे तो समझ लो कि फिर आपका कंपटीशन करने का कोई मतलब नहीं रहा, समझ गए ना। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको बने रहना है किसी भी परिस्थिति में। आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स इसको स्ट्रांग रखना है, पढ़ना है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा आपको करना है, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि जैसे अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन
सेक्शन फोर्स की 4660 वैकेंसी आई हुई है, तो आप इसमें फॉर्म भर दीजिए। समथिंग जो है 4202 के समथिंग या 4252 के समथिंग जो है कांस्टेबल है, और इसके अलावा बाकी 402 के समथिंग जो है क्या है, एसआई की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था आपको सिलेबस को लेकर के और बाकी सभी चीजें, ठीक है। सिलेबस इसमें 3 ही होता है। जनरल अवेयरनेस आएंगे, ठीक है, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर के, और 35 नंबर का आएगा रीजनिंग, और 35 नंबर की रीजनिंग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 35 नंबर की रीजनिंग, और 35 नंबर जनरल अवेयरनेस 35 की रीजनिंग, और 35 का अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक मैथ आएगा 35 नंबर का, ठीक है। तो टोटल मिला करके ये पेपर हो जाएगा आपका 70 और 120 का, और आपको टाइम मिलेगा ओनली 90 मिनट का, ठीक है। मतलब 1.5 घंटे में आपको इतना क्वेश्चन करना है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। रेलवे का फॉर्म भर दो, धीरे धीरे इसकी तैयारी में लग जाइए। बाकी अदर स्टेट वाले अपने स्टेट की भी तैयारी करिए। एमपी पुलिस का भर्ती अभी के समय में बहुत फंसता हुआ नजर आ रहा है, इतना फंसता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसा लगता है कि आगे की संभावना क्या होगी। कुछ बच्चे तो बोलते हैं कि सर अब क्या ही कर ले हम, ठीक है। अब बहुत सारे कमेंट आते हैं अलग अलग प्रकार के, कुछ अब सरकार को लेकर के कमेंट आते हैं, लेकिन उस कमेंट करने से कोई मतलब है नहीं। यदि आप तैयारी करोगे, नौकरी पाओगे, मेहनत और धैर्य के साथ ही आपको नौकरी मिलेगी, अन्यथा आप कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप हाथ धो बैठोगे, अपने आपको जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी बात के साथ में और दूसरी चीज बताऊं, इसके अलावा यदि आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है कि हम टीचिंग कर सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी और भी आपके दिमाग में है, तो आप उसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। एमपी पुलिस के भरोसे अभी 100% मत बैठे रहिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी बात के साथ में मैं यहाँ पर आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि ठीक ठाक लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।